जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। और हम पिछला सेशन में हम लोगों ने बात कर लिया था कि एग्जाम में हम दूसरों से किस प्रकार से मदद लें, दूसरों से कैसे हेल्प लें। तो अब अगर जो एग्जाम में बैठे हुए हैं तो अगर बलग में है तो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से हम उसे हेल्प ले सके, पिछला सेशन में हम उसी के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करेंगे जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, कमज़ोर विद्यार्थी हैं, वो कमज़ोर विद्यार्थी एग्जाम में कैसे पास करें, कैसे ज़्यादा नंबर ला सकें आप और फर्स्ट डिवीज़न बढ़िया से आ सकें, उसी की चर्चा हम आज करेंगे। ये जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, एग्जाम में थरबसा गए हैं, एग्जाम के नज़दीक होने पर थरबसा जाते हैं, कितना विद्यार्थी याद भी रहता है तो फिर अपने डिप्रेशन में चल जाते हैं, हरासमेंट हो जाता है, मतलब दिमाग टेंशन में रहता है। तो वो किस प्रकार से हैंडल कर सके एग्जाम को, कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी चल रहा है और एनसीईआरटी के बुक से भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में यानी क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और प्रैक्टिस जो होता है, प्रैक्टिस का भी लिंक दिया है, एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है इसमें। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यानी कि हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा तो मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी सभी क्वेश्चन मिक्स रहेगा, उसमें सभी चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स रहेगा मैथ का। तो इस प्रकार से आप वहाँ से सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं उनको किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए कि एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें और फर्स्ट डिवीजन आ सकें, उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। और जो भी विद्यार्थी तेज हैं, या फिर ऐसे तो हमारा कहना है कि कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर या तेज नहीं होता है, कोई भी जन्मता है तो वो जन्म होता है तो उसको वो कोई भी कमज़ोर या तेज नहीं रहता है। सब अपने मानसिक, अपने मेहनत की बदौलत, अपने दिमाग की बदौलत, दिमाग भी नहीं, अपने दिमाग को भी हम तेज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो भी अपने मेहनत की बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कहना ये है, कोई भी तेज या बहुत नहीं होता है जन्म से ही, वो सब अपने मेहनत की बदौलत तेज या बहुत होता है। तो इस प्रकार से हम मेहनत करने से हो सकता है। और तो उस जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिन्हें डर लग रहा है या फिर क्या लग रहा है कैसे क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है और पहला ही क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, वो सबसे विद्यार्थी का पहला बोर्ड होता है, इस चलते उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, परेशानी रहता है। इस चलते उसी की चर्चा हम करेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर जिन्हें लग रहा है कि फेल हो जाएंगे या सेकेंड हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन कैसे ला जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इसे आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। तो जैसे विद्यार्थी जो कमज़ोर होते हैं या फिर जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें तो जैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपको अब तो हो गया है सिलेबस के चर्चा, पिछला वीडियो हम बता दिए हैं सिलेबस जो होता है, क्या पैटर्न है एग्जाम को, उसको भी बता दिया। अभी तक तो बिहार बोर्ड ने चेंज नहीं किया है, अब आगे चेंज कर दे तो भाई क्या कहें, लेकिन अभी तक तो चेंज नहीं किया है। और उसके बाद उस पर चर्चा कर ली है, OMR कैसे भरें उस पर भी चर्चा कर ली है। उसके बाद और एग्जाम में क्या क्या लेके जाएं साथ, उसके बाद और चर्चा कर लिए हैं कमज़ोर विद्यार्थी किस प्रकार से पास करें एग्जाम के। और ये पिछला सेशन में बता भी दिए हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार दें। और अब अभी बता रहे हैं कि कमज़ोर विद्यार्थी किस प्रकार से आंसर दे और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। तो इस प्रकार से हम जैसे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि अगर जो हमें ऑब्जेक्टिव में रहता है, बता दिए कि ऑब्जेक्टिव का आंसर किस प्रकार दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार, सब पैटर्न बता दिए कि किस प्रकार से आंसर देना है। फिर भी अभी आज छोटे 1 मिनट में बता देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो अब तो कर दिया आधा 50-50 ऑब्जेक्टिव। जैसे 100 नंबर का है एग्जाम, तो 100 नंबर में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 50 बनाना है। और उसके बाद फिर 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, उसमें 50 नंबर का बनाना है। यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहती है 200 नंबर, 200 क्वेश्चन का पूछा जाता है। उसमें आपको सोच लीजिए कितना ऑफर दे रहा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है, सब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का आंसर में 100 क्वेश्चन का आंसर में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो भी 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन जो भी होता है 100 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी रहता है, उसमें 50 नंबर तक ही आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार से जैसे अब तो सब ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको 100 में 50 को आंसर देना है, तो आपको 50 को ही रखना है। नहीं कि अगर जो 50-60 को रंग दिए तो 60 नंबर नहीं,
आपको 50 गो ही रखना है। 50, अगर जो 50 गो में 100 में आपको 30 गो ही आ रहा है बनाने के लिए अपने मन से, तो आप 30 गो ही रंगिएगा। उसके बाद 30 गो रंगिएगा। उसके बाद आप 20 गो और अपने मन से जो लगता है, या चोरी या दूसरे से हेल्प लेके, तो दूसरे से हेल्प लेके आप जो आपके बगल में मित्र होंगे उससे आप पूछ सकते हैं, तो उनसे आप हेल्प लेके, और एग्जाम में किस प्रकार से हेल्प लिया जाता है उससे, उसका भी हम पिछला सेशन में बता दिए हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में 100 गो, उसमें आपको 30 गो आ रहा है, तो 30 गो आप रंग दीजिएगा। तो 30 ठो रंगने के बाद और 20 ठो आप रंग दीजिएगा जो आपको लगता है। अब जैसे एक ऑब्जेक्टिव में एक बात और ध्यान देना है कि जैसे आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें, क्वेश्चन को आप पढ़ें, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप डायरेक्टली एकाएक आपको अचानक याद आ जाएगा। ऑप्शन 4 फिर देखिएगा, जैसे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इतना देखें। तो अब ए नंबर में है 1 2 3 4, 1 2 3 4 में है, इसे मानते हैं बी सी, इसे डी मानते हैं, तो 1 2 3 4। तो अब इसे क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में है, तो आप पढ़े प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो आपको ध्यान में नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, और ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर में सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4, तो डी में है 4, तो अचानक आपको दिमाग से उतर जाएगा कि 2। अगर जो आपको थोड़ा बहुत भी, अगर जो कहीं पर जो भी गाइड होता है, बीबीडी होता है, या फिर जो भी होता है गोल्डन का होता है गाइड, या फिर क्वेश्चन किताब में क्वेश्चन पढ़ा है, या फिर क्लास में पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर जो पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आंसर आएगा कि 2। आपको अगर जो क्वेश्चन याद नहीं भी है तो आपको डायरेक्ट दिमाग के 2 होगा शायद, इस प्रकार आप सोचिएगा। तो अगर तो आप जौन ऑप्शन को सोच लीजिएगा पहले बार कि हाँ, जैसे क्वेश्चन को पढ़े और तुरंत हमें अंदाज में लगा, क्वेश्चन नहीं याद है तो, अगर जो याद है तो कन्फर्म मार देंगे 2 होगा। लेकिन अगर जो आपको नहीं याद है और आपको दिमाग कह रहा है कि अरे ये 2 होगा, तो आप 2 में ही मार दीजिएगा। अगर जो 2 होगा, पहला बार दिमाग आपका कहा कि 2 ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, तो 2 में ही मार दीजिएगा। यानी कि अगर जो पहला बार बोला 2 है, लेकिन आप फिर आप सोचिएगा नहीं, लगता है 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो आप 3 में मार दीजिए, तो 3 गलत हो जाएगा। शायद हम अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत बता रहे हैं। तो जो भी दिमाग होता है वो इसमें एक बार जो पढ़ लेता है दिमाग, तो 21 दिन के लिए छप जाता है। कोई भी अगर जो दिमाग कोई भी सेंटेंस को पढ़ लेता है दिमाग, तो वो 21 दिन के लिए छप जाता है। तो अचानक जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर लगेगा कि अरे ये होगा, तो आपको उसी में मार देना है। अगर जो क्वेश्चन का नहीं आ रहा है तो लगेगा कि अरे लगता है 2 होगा, तो जो पहला बार आपका दिमाग बोलेगा कि 2 होगा, तो 2 ही होगा, ये जान लेना है। उसको गलत होने का चांस 25% रहता है, 75% चांस रहता है कि सही होगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान देना है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पढ़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन है उसमें देखें, और 4 ऑप्शन में जो भी आपको दिमाग बोलेगा कि अरे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी होगा, यानी 2 होगा प्रकाश का प्रवर्तन, तो आपको नहीं भी याद है तो आप 2 बी में ही मार दीजिएगा 2। तो इसमें चांस, तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। 100% की हम गारंटी नहीं लेंगे। तो यही होता है, दिमाग जो एक बार पढ़ लेता है कोई भी चीज को, तो उसे 7 दिन से 21 दिन तक कैप्चर करके रखता है। आप 7 दिन से 21 दिन तक नहीं भुला सकते हैं। तो इस प्रकार से तो वही इसी चलते अगर जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट लगता है कि ये क्वेश्चन ही पढ़े, इसका आंसर लगता है ये होगा। तो इस प्रकार से वही दिमाग सिग्नल भेजता है, बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो पढ़ा रहता है, उसका चिपका हुआ रहता है उसमें कंप्यूटर में। तो इसी प्रकार से आपका जो पहला आंसर मन से लगेगा ये होगा, तो उसी में आप मार दीजिएगा। अगर जो लगेगा कि बोलेगा ऑप्शन नंबर 2 बी है, लेकिन आप सी में मार दीजिएगा, तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में यही करना है। और फिर दूसरा होता है कि क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन कोई भी आया, क्वेश्चन में कोई भी आया तो रहता है कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी जिसे बोलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो अगर जो इनमें से सभी अगर जो रहेगा तो आपको उसी में आंसर देना है, शायद हमें लगता है। पहले अगर जो आप लोग पढ़े लिखे हैं, बढ़िया से क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जो इनमें से सभी है, अगर जो जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में दे दिया इनमें से सभी, यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर लिखा है, उसका आंसर 1 में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, और चौथा में इनमें से सभी दे हैं,
तो उसका 75% चांस रहता है कि वो इनमें से सभी ही होगा। 25% रह सकता है कि वो गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर जो वो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो आप इनमें से सभी में आंसर मार सकते हैं। अगर जो किसी का आंसर है इनमें से सभी 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन है इनमें से सभी, तो हम 75% उसका चांस होता है कि इनमें से सभी ही होगा। इस प्रकार से अगर जो वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर बलक से भी अगर जो देख रहे हैं तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप इनमें से सभी में मार सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव में, बस यही 2 पॉइंट ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव में। जो क्वेश्चन पहले हम खुद बना लेंगे उसे बना लेना है। 100 में जो भी हमको रहेगा, अगर जो 100 में 50 को बन गया कन्फर्म तो ठीक है, 50 को ज़्यादा नहीं रखना है। अगर जो 100 में हमें 30 को ही बना, हमें 30 को याद हुआ, 30 को ही हमें इसका आंसर करेक्ट आंसर मार सके, तो 30 को आंसर मार सके। तो इस प्रकार से आपको, और उसके बाद जब आप 20 क्वेश्चन जब बनाइएगा, 30 को रंग दिया, आप कन्फर्म हो गया कि हाँ 30 हमारा सही है, तो आप 20 में ये नियम लागू कर सकते हैं। पहला, जो आपको दिमाग में आंसर दे देगा, आपका दिमाग जो आंसर दे देगा वही आंसर मारिएगा। और दूसरा, इनमें से सभी वाला जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इनमें से सभी मारिएगा ठीक, ताकि उसमें उसका चांस होता है 75% सही का चांस। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं, जिसे डाउट लग रहा है या डर लग रहा है कि कैसे फर्स्ट डिवीजन हम आएंगे या फिर कैसे बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें, उनके लिए ये है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही 2 रूल है। या जो सबसे पहले दिमाग दे दिया आंसर वही को मारना है, और दूसरा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी रहता है ऑल ऑफ दीज, तो उसमें मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी रहेगा तो उसमें आप मार सकते हैं, तो उसका भी चांस होता है सही। तो इस प्रकार से आप अंदाजे आप कर सकते हैं। अगर दूसरे नहीं क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो, और 50 को ही रंगना है, उससे ज़्यादा नहीं रंगना है। अगर जो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर है इधर क्वेश्चन नंबर 60 तक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितना तक, क्वेश्चन नंबर 60 है ऑब्जेक्टिव, आप 1 से 60 तक रंग दिए, 1 से 60 तक रंग दिए। और उसके बाद आपका अगर जो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 आपका आंसर कितना रहा, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप जो मारे आंसर वो गलत है। आपका मारा गया आंसर जो गलत हो गया, तो आपको पता नहीं, एग्जाम जो रिजल्ट आता है तभी पता तो चलता है। आप घर में आए तो बोले देखेंगे अरे तो इसका हमें लगता है आंसर गलत मार दिए, तो मान लीजिए कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 आपका शुरू से 1 से 5 गलत हो गया, और उसके बाद आप 60 तक रंगे हैं, तो आपको वो कैलकुलेट 50 तक करेगा। अगर जो 60 इधर 60 तक में इधर 50 है, 50 इधर 60 है, 55, 56, 57, 58, 60, 50 के बाद जो भी 10 है आपका सब सही है। इधर आप अगर जो 5 आप गलत बना दिए हैं 1 से, और 50 एक भी नहीं छोड़े हैं, 50 तक रंग दिए और 60 तक रंगे हैं, और 51 से लेकर 60 तक आपका सब सही है, तो फिर भी 51 तक ही कंप्यूटर जो होता है कैलकुलेट करेगा। वो 1 से लेके जहां से आप स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन वहां से वो कैलकुलेट करता है। तो आप 1 से लेके आप 50 तक अगर रंग दिए तो 50 तो ही आपका रहेगा जो भी सही है गलत है। अगर जो 50 के बाद अगर जो इधर रंगे तो वो सही भी है तो भी वो उसका कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप अगर जो आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। 5 तक आपका क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हम इसका नहीं बना सकते हैं, तो 5 तक छोड़ दीजिएगा, आप 6 से बनाइएगा। 6 से लेके आप 55 तक बना सकते हैं, पर या फिर कहीं 6 से लेके आप कहीं तक 6 से जो भी हुआ 5 को छोड़ दीजिएगा, तो आप इधर 95 क्वेश्चन बचेगा, तो 95 क्वेश्चन में आप कहीं से भी 50 को ला सकते हैं। तो अब अगर जो 6 से स्टार्ट कीजिएगा तो अब ये 6 से ही गणना करेगा। 6 होगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा तो आपका 1 कैलकुलेट करेगा। 7 का दीजिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से 1 से 6 से स्टार्ट कीजिएगा तो 1 से वो गिनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 से आप 6 से आप जहाँ छोड़ के 6 से आप जहाँ तक पूरा जाएगा आपका 50, वहां तक आपका वो वहीं तक कैलकुलेट करेगा। उसके बाद अगर जो आगे है तो आपका कैलकुलेट अगर जो सही भी है तो आंसर उसका नहीं कैलकुलेट करेगा। तो यही ध्यान देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हमें 50 ठो ही रंगना है, और आप 50 ठो ही 100 में आपको जहां तहां से आप जो भी क्वेश्चन आसान लगे 50 ठो ही रंगना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर जो 100 में 30 ठो ही आ रहा है फिर भी आपको 20 ठो रंग देना है, क्योंकि अंदाजे जो आपको आंसर लगेगा वो 50 ठो हर हालत में रंग देना है, और 60 नहीं रंगना है, 50 ही रंगना है। इन्हें कि अगर हम रंगने की धुन में आप सभी 100 में 100 रंग दीजिएगा तो उसका कोई थोड़ा है। तो 100 में 100 रंगिए तो 1 से 50 तक जहाँ तक पूरे वहीं तक आंसर कैलकुलेट करेगा। अब 50 के बाद जो भी सही रहेगा तो उसका कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो यही 3 ठो बात ध्यान देना है कि
क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा उसके बाद 100 में 50 ठो ही रंगना है और 50 ठो हर हालत में रंग देना है। नहीं भी आएगा 40 को आएगा तो फिर भी हम 10 ठो हम रंग देना है, हमको 50 ठो रंग देना है 100 में। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन प्रकाश के जो भी रहेगा क्वेश्चन, तो जो पहले दिमाग देगा आंसर तो उसको दे देना है, और अगर जो इनमें से सभी रहेगा ऑल ऑफ दिस तो उसमें आपको आंसर मार सकते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर किस प्रकार से दें। और हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का। जब आप सब्जेक्टिव में आप प्रवेश किए, आप ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, और उसके बाद जब हो जाता है तो फिर ऑब्जेक्टिव वाला जल्दी जल्दी रंग दीजिएगा, तो आप फिर उसके बाद मांग लेता है। ऑब्जेक्टिव वाला जो सीट देता है उसके वो उसको रंग दीजिएगा, तो फिर आप वो लेके चल जाता है। जो एग्जाम जो हैंडल करता है वहाँ पर जो गार्डिंग में रहते हैं वो लेके चले जाते हैं एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला ले लेंगे, मांग लेंगे। उसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि जल्दी अब ऑब्जेक्टिव वाला मिला तो आप जल्दी जल्दी उसको भर के जल्दी क्लियर कर दें। तो इस प्रकार से अब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषयनिष्ठ, उसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, इसे विषयनिष्ठ यानी जो आप जिसका आंसर आप कॉपी पर देंगे। तो इस प्रकार से जैसे आप कॉपी पर देने में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आया तो क्वेश्चन नंबर बढ़िया से क्वेश्चन नंबर हम एक आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर बढ़िया से लिखना है और एक बड़ा रहना चाहिए। इसका चर्चा कर दिए हैं पिछला सेशन में, बता दिए कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना चाहिए, क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, बढ़िया से आंसर देना चाहिए। तो एक बड़ा रहना, क्वेश्चन नंबर बढ़िया से जानना चाहिए। एक आंसर देना तो एक बड़ा में लिख देना है, और उसके बाद उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर, और आंसर दे रहे हैं तो आंसर। और जो आपका पेपर का जो आपका आंसर देने का माध्यम अगर जो इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश, अगर जो आपका आंसर देने का माध्यम हिंदी में चूज किए हैं तो हिंदी में उत्तर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। तो अब जिसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया, तो आराम से इसको आंसर लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 बना, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं बन रहा है, और फिर जैसे हमें क्वेश्चन बनाना है 10 ठो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लेते हैं 10 ठो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तर ये 2 नंबर का है, तो उसमें बोलेगा 5 ठो बनाना है, 10 ठो में 5 ठो। तो अगर जो आपको 10 ठो में 5 ठो नहीं बन रहा है, 4 ठो ही बन रहा है या 3 ठो ही, 10 ठो में कुछ कारण बस आप नहीं कमजोर हैं या फिर नहीं याद किए क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या करिएगा। तो 10 क्वेश्चन में आपको 3 ठो ही बन रहा है, तो आप 2 ठो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, 2 ठो क्वेश्चन के आंसर नहीं दीजिएगा। तो इस प्रकार से 3 ठो बन गया तो भाई वो सही हमारा है। अब 10 ठो में हमको 5 ठो बनाना है तो 3 ठो बना लिए। अब 2 ठो हमको बनाना है तो 2 ठो में हमको क्या करना है, उसे छोड़ना नहीं है। जब हम 3 ठो जब बना लिए तो उसे छोड़ना नहीं है हमें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमें 2 नहीं बना, अब 2 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, तो क्या करना है कि थोड़ा बहुत भी अगर जो कुछ जानते हैं तो उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद बीच में और कुछ उसके बारे में अगर जो भी और कुछ उस पढ़ाई से रिलेटेड है अगर जो जानते हैं, उस क्वेश्चन के अलावा और कुछ क्वेश्चन उसी के तरह का क्वेश्चन याद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख के आंसर दे सकते हैं। तो शायद हो सकता है 2 नंबर का है तो 1 नंबर दे दे, ये हमारा एक्सपीरियंस का आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 ठो बोला है तो 5 ठो बना देना है, 10 ठो क्वेश्चन में 5 ठो बना देना है। ये नहीं कि हमें 3 ठो आए तो 3 ठो ही बनाना है, नहीं 5 ठो पूरा देना है। अगर 2 ठो 3 ठो बना लिए हैं, 2 ठो और अगर जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर जो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं तो उसका आंसर दे देना है। अगर जो अगर जो वो है तो वो जो क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड उससे संबंधित और कोई क्वेश्चन अगर जो याद है तो उसका भी आंसर दे सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कि आप लिखा हुआ कि नहीं दे सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन नहीं याद है तो नहीं देंगे। अगर जो क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हमें याद है तो उसके जगह पर वो आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन हमें 5 ठो का आंसर दे ही देना है हर हालत में, सभी में। अगर जो अब तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आंसर दे सकते हैं। और आंसर देते वक्त ध्यान रखना है कि अगर जो स्पीड में लिख रहे हैं तो पहला 2 लाइन में ध्यान देना है कि उसका बढ़िया से वर्णन करना है, बढ़िया से लिखना है कि हाँ भाई क्वेश्चन के बारे में लिखा रहना चाहिए। लास्ट से 2 नंबर लास्ट में जब 2 लाइन लिखते हैं तो वो साफ से रहना चाहिए, दिखना चाहिए कि क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाले होते हैं तो उतना टाइम किसके पास है कि एक वो पढ़ेगा। जब एक वो अक्षर पढ़ेगा तो पता चलेगा कि 1 साल कॉपी चेक करने में लग गया।
तो आप वो जो होता है अक्षर देखता है, अक्षर किस प्रकार से है। और हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, हाँ प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद जो उसके बारे में बोले तो हाँ देख लेगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। उसके बाद अब नीचे में क्या लिखे हैं वो देख लेते हैं। देख भी कोई रहते हैं देखते हैं, कोई नहीं रहते नहीं भी देखते हैं। फिर ऊपर में 2 लाइन देख लेते हैं, उसके बाद नीचे में 2 से 3 लाइन देखेंगे क्या कैसे है। उसके बाद आपको अगर आपका अक्षर बढ़िया बैठा हुआ है और बढ़िया लिख दिए हैं, आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो 2 में 2 नंबर दे देंगे। अगर जो आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं सही है लेकिन आपका आंसर पूरा आपका अक्षर बहुत खराब है तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। तो यही होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर बोला है 10 में कि नहीं 5 का आंसर दीजिए तो 5 का दे देना है। 3 आ रहा है तो 3 को बना लेंगे। उसके बाद 4 5 जो भी होगा उसको आंसर उस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी याद है तो वहां पर दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। और एक चीज ध्यान देना है सब्जेक्टिव में कि क्वेश्चन का जो क्रम रहना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है तो बना लेंगे 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है तो 4 बना लेंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 2 बना लिए तो क्वेश्चन का क्रम सही रहना चाहिए। 2 बना लिए, 1 नहीं बना, 1 नहीं बना तो 1 को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए, लिखे क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है, 4 बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम पहले सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ भाई 2 बना लेना है, 4 बना लेना है, 6 बना लेना है, 8 बना लेना है, 1 2 3 4 वो हुआ है वो 10 बना लेना है। तो इस प्रकार से पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन क्वेश्चन बनाना है। एक बार एक झटके में पढ़ लेना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। हाँ इसके बारे में बहुत बढ़िया जानते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में बहुत बढ़िया समय आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को तो आपको टिक मार देना थोड़ा सा। आप टिक मार के आप वहाँ उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से फिर हैंडल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर दीजिएगा। उसके बाद 3 इन्हें की अगर जो पहले 2 में थोड़ा सा लग रहा है कि अगर इसमें गड़बड़ा सकते हैं तो पहले 4 का आंसर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नंबर कट सकता है, लेकिन ऐसे तो कोई अलाउ नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा नंबर देगा। लेकिन एक जो बढ़िया स्टूडेंट का जो होता है लिखने का तरीका आंसर देने का तो सीक्वेंस बाय यानी क्रम में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले 4 दिए उसके बाद 2 दे रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है देखने में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कि पहले 4 को दे दिए उसके बाद 3 को दे रहे हैं उसके बाद 2 को। इस प्रकार से देखने में बढ़िया नहीं लगता है। तो देना है बढ़िया से ताकि वहाँ जो जांचने वाला सोचे कि बढ़िया से एकदम एग्जाम जो विद्यार्थी दिया है एकदम सीक्वेंस बाय आंसर दिया है। तो यही बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो पहले 1 नहीं आ रहा है तो 2 है, और 3 नहीं आ रहा है तो 4। तो पहले 2 को बनाएंगे उसके बाद 4 बनाएंगे, और उसके बाद 4 नहीं आ रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है तो 8 को नहीं बनाएंगे। 6 के बाद 5 4 के बाद 6 बना लेंगे, उसके बाद 8 बना लेंगे, उसके बाद 10। यानी क्रम से रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से रहना चाहिए, क्रम से रहना चाहिए। तो वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ये भी अपना सकते हैं। ये सब इसकी चर्चा हम कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप दे सकते हैं। और कोई भी बता दिए क्वेश्चन अगर जो नहीं बन रहा है तो उससे रिलेटेड अगर जो आपका आंसर कोई आता है तो आप उसके जगह पर आप भर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन खाली किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। जो क्वेश्चन हमें बोला है, अब जैसे हम गए लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय में 5 क्वेश्चन है, 8 को मैथ में रहता है, दीर्घोत्तरीय में 8 को, उसमें 4 बनाने का रहता है। तो 4 में आपको 3 ही बना, 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको बोलेगा किन्हीं 4 का आंसर दीजिए। अब किन्हीं 4 का आंसर में आपको पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। अब किन्हीं 4 का में आप 2 बन गया आपसे, 4 बन गया आपसे, 6 बन गया। अब 2 4 6 बन गया है, आपको लग रहा है कि हम बना लेंगे तो बना लीजिएगा। अब बचेगा 1 ठो, तब 1 ठो छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं है। 4 ठो बोला है, 8 ठो में 4 ठो बनाना है तो 4 ठो आप बना सकते हैं। अब इसी में पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए कि 2 और 4 ठो हमको आता है, तो अब इसमें अब 1 3 और 7 8 में कौन आसान लग रहा है, जो थोड़ा बहुत भी हम जानकारी जानते हैं तो उसको पहले हम टिक मार देंगे। तो ठीक है कि हाँ भाई हमें नहीं लगता है 6 को हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को हम अंदाजे जो भी हमें ध्यान है कुछ लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर टिक मार लीजिए। और आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन नंबर
2 है उसके बाद 3 बना लीजिएगा, और जो नहीं है तो उसमें उसके बारे में आप लिख दीजिएगा जो भी जानते हैं, और उसके बाद 4 6 तो बन ही जाएगा आपसे। और उसके बाद जो भी होगा तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। जो भी उसका आंसर रहेगा आराम से जितना क्वेश्चन का आंसर देने के बोलेगा उतना दे देना है, और शुरू में 2 लाइन बढ़िया से लिखना है उसी क्वेश्चन के बारे में, लास्ट में भी बढ़िया से लिखना है, बीच में थोड़ा बीच में भी बढ़िया से सजा के लिख देना है। तो इस प्रकार से यही इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि क्वेश्चन में जो कमजोर विद्यार्थी हैं तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन हुआ, जिनको लगता है कि ये नहीं कुछ कारणवश नहीं पढ़ सके तो लगता है कि सेकेंड या फेल हो जाएंगे, तो किस प्रकार से पास करें या फिर फर्स्ट डिवीजन आ सके, तो इसी प्रकार से आप यही मेथड अपना सकते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका और जो नेक्स्ट पार्ट रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, या फिर और जो भी रिजल्ट कैसे चेक किया जाए, और इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे क्लास 10 पास होने के बाद क्या किया जाए, क्या करते हैं सभी और हमें क्या करना चाहिए, तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से और आप ये सभी का आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।